पूरी सरकार देश के अन्नदाताओं को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी तरह का कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किसान कृषि बिल को वापस लेने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों के इस हट में उनका हौसला भी है और हिम्मत की मिसाल भी है। क्यों? क्योंकि हम जो तस्वीरें दिखाएंगे उसमें आपको दिखेगा कि किसान दिन में विरोध प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन रात को कड़ाके की इस ठंड में ट्रक और ट्रॉलियों और टेंट में अपनी रात गुजारने को मजबूर हो रहे हैं। इसी में रहना है, इसी में सोना है, इसी में जागना है। बस एक कंबल और एक गद्दे के सहारे सर्दी से बचने का इंतजाम कर रहे हैं। काले कानून है उसको वापस करा के रहेंगे। हमारे इरादे मजबूता, हमारे को ठंड कुछ नहीं कर सकती। हम गुरु के पार से अंत तक लड़ेंगे। ये तस्वीरें गवाह हैं कि दिल्ली की सर्द रातों में हर पल गिरते पारे के साथ ही जोश और जज्बे का ताप बढ़ता है तो न ठंड का पता चलता है और न ही शीतलहरी समझ में आती है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि तमाम दुश्वारियों के बावजूद दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर डटे अन्नदाताओं का हौसला कंबलों और रजाइयों के बीच सिकुड़कर भी दम नहीं टूटता। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों से आए ये हजारों किसान कैसे इस कड़कड़ाती ठंड के बीच रात गुजारते हैं, कैसे दिन ढलने के बाद ये नौजवान, बुजुर्ग और महिलाएं सर्दी से बचने के लिए तमाम जतन करते हैं, यही देखने और आपको दिखाने के लिए एबीपी न्यूज की टीम आधी रात में इन किसानों के बीच थी। हम मौजूद हैं सिंगू बॉर्डर पर। दिन रात सुबह दोपहर हर वक्त किसान यही मौजूद हैं और जब रात होती है और तापमान काफी गिर जाता है तो कुछ इस तरीके से रातें गुजरती हैं, करवटें बदलते हुए रजाइयों में, कहीं पर कंबल के सहारे रात गुजार रहे हैं। ये बताइए, इतनी ठंड में भी आप लोग यही पर? नहीं लगती ठंड बहुत, ठंड नहीं हमें लगती। भले ही जो है सर्दी बढ़ रही हो, लोग जो है घरों से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हो, लेकिन ये जो किसान है वो कुछ इस तरीके से दिन रात गुजार रहे हैं। इस आंदोलन में कई किसान ऐसे हैं जो अपने साथ ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आए हैं। दिन ढलने के बाद यही ट्रैक्टर ट्रॉली इनका आशियाना होती है। इन ट्रॉलियों के भीतर कंबल, रजाई और वो तमाम इंतजाम होते हैं जिसके सहारे ये सर्द रात गुजर जाती है। और जिनके पास अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है वो आसपास बनी दुकानों और पेट्रोल पंप में टेंट वाले छोटे छोटे आशियानों में अपनी रात गुजार लेते हैं। कई किसान ऐसे हैं जो अपने ट्रक या ट्रैक्टर से लेकर के आए हैं, वो उसी में अपने गद्दे लगा करके दिन रात गुजारते हैं। जब खाना पीना होता है तो इसमें तो उतरते हैं, वरना काफी सारी वक्त तो इसमें निकलता है। क्यों? क्योंकि सर्दी का मौसम है। आजकल 24 घंटे इसी में निकल रहे हैं क्या? हाँ जी, और क्या करेगा, और ठंड है और इससे निकलेगा। सर्द रातें बहुत सजाती है और ये खुद बता रहे हैं, ऊपर ये प्लास्टिक है और प्लास्टिक के ऊपर से भी जो ठंड आती है, हवा जो चारों तरफ से आती है, कंबल से ठंड बचती है। हाँ, ठंड तो लगनी है। कंबल से बाहर पे है तो किजा कवरेज होना, किजा के हमके बाहर पे है ठंड तो लगेगी। आंदोलन के इस समाजशास्त्र में हर किसी की अपनी अपनी भूमिका है। किसान तो दिन के वक्त आंदोलन में शामिल होते हैं और कानून व्यवस्था संभालने के लिए उनके आसपास सुरक्षा बलों के जवान मौजूद रहते हैं। ये जवान भी दिन ढलने के साथ ही अपना अपना ठौर ठिकाना ढूंढ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं उन सुरक्षा कर्मियों की जिनके जिम्मे इस बॉर्डर पर जो सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है। इन सुरक्षा कर्मियों की भी 24 घंटे की ड्यूटी सड़क किनारे ही हो रही है। देखिए, ये रात की तस्वीर है जब इनकी जो ब्रीफिंग चल रही है, उस दौरान भी इनको जो है फिर से बुलाया गया है। टीकरी बॉर्डर की इन तस्वीरों में भी आंदोलन के इसी समाजशास्त्र की बानगी दिखती है। यहाँ पर एक दो नहीं
ऐसे कई अलाव का इंतजाम है। अलाव तापते कुछ किसानों के पास हम पहुंचे तो उनके मन की बात जुबां पर आ गई। टीकरी बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन में डटे हुए हैं वो किस तरह से अपना जीवन रात में जाड़े में गुजार रहे हैं। ये बहुत ठंड पड़ रही है, हमारा कुछ नहीं हो रहा। हमारे को ठंड कुछ नहीं कर सकती। हम गुरु के वारस हैं, अंत तक लड़ेंगे, चाहे नेरी आए, गड़े आए, मीस आए, हम इधर से कहीं भी जाएगी नहीं। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने जान तली के तरी रखेगी, जिन उसको मना के हटेंगे। जान तली के तरीके है, असी परिवार छड़ के उरे बैठे डटे रहेंगे। लुधियाना से आए किसानों के करीब जाने पर उनके हौसले का अंदाजा साफ साफ हो जाता है। कहते हैं जब कुछ सोच कर आए हैं तो थोड़ी परेशानियां तो होनी ही। ठंड की रात में हर जगह बहुत मुश्किल पेश आ रही है। जो सभी रजाई बिस्तर सभी लोग पंजाब से लेके आए हैं। ठंडी रात है ना, जी एक रात बाहर कट कर देखो कोई, फिर ही पता लगता है। ये जो किसान है बहुत दुखी ने, ये कोई सौखा घरों नहीं निकलता। सिंघू बॉर्डर पर मौजूद ये बुजुर्ग किसान कहते हैं कि अपनी मांगों को मनवाने के बाद ही वापस जाएंगे। लेकिन मन में सवाल जरूर उठता है कि जिन टेंटों में ये किसान रात काटते हैं, क्या वो ठंड रोकने में कारगर है? इस वक्त हम मौजूद हैं सिंधु बॉर्डर के उस पंडाल में जहां पर जो किसान भाई हैं हमारे यहाँ पर सो रहे हैं। इस पंडाल में 500 से ज्यादा जो है हमारे किसान भाई यहाँ पर सो रहे हैं। देख सकते हैं कितने पतले पतले कंबल हैं। इससे में खुले आसमान के नीचे ये सारे हमारे जो किसान भाई है सो रहे हैं। इतनी ठंड में हम ऐसे मजा लेने के लिए नहीं बैठे, हमारा मन दुख रहा है। हमारे परिवार के आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर हमारे को बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए हम इतनी ठंड में जहाँ पर बैठे हैं। दिन हो या दिन ढलने के बाद का वक्त हो, आंदोलन वाले इस इलाके में लंगर लगातार चलता है। भीड़ तो करीब करीब दिन जैसी ही होती है, बस रात के वक्त मेन्यू बदल जाता है। और इस साझा चूल्हे में पीछे से शबद कीर्तन की आवाज भी कानों में पड़ती है तो इन्हें घर जैसा महसूस होता है। देर रात तक कुछ इस तरीके की तस्वीरें भी नजर आती हैं। भजन कीर्तन चलता रहता है, वह गुरु का नाम लेकर के बीच बीच में जो है जयकारे लगते रहते हैं और यही जो है सब बार बार संदेश दिया जाता है कि हमको अपनी मांगों को लेकर के डटे रहना है। सर्द रात में सिकुड़ते ठिठुरते इन किसानों को सरकार समझाने की भी कोशिश करती है। नए किसान कानून के फायदे भी समझाती है, लेकिन इन प्रदर्शनकारी किसानों की अपनी सोच है, अपने तर्क हैं और अपना हट है। आइए हम लोग तस्वीरें इस वक्त आपको यूपी गेट से दिखा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर के पास में हम लोग पहुंची है एबीपी न्यूज की टीम और आपको दिखाते हैं जहां पर जो किसान हैं वो अपने आप को पूरी तरह से खबरों से अपडेटेड रख रहे हैं। आपको इस वक्त टीवी चलता हुआ दिखाई दे रहा है ट्रॉली के अंदर, जहां पर एबीपी न्यूज आप देख सकते हैं टीवी में चल रहा है। और उम्मीद यही की जा सकती है कि बातचीत के जरिए ही सही, लेकिन किसानों और सरकारों के बीच बात बननी चाहिए और जल्द बननी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।